जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाई बिजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, और वो भी संपूर्ण हिंदी में। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटाना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कमल रूपी हाथों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी अतुलनीय मनोहर कांति है, गौरी देह यानी कि पार्वती के शरीर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभादि राक्षसों का नाश करने वाली है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने अपने बल के अहंकार अर्थात बल के गर्व में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य जीत लिया तथा संपूर्ण देवताओं के यज्ञ भाग को भी छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा और कुबेर, यम और वरुण का भी अधिकार छीन छीन कर स्वयं ही अधिकारी बन बैठे। वायु और अग्नि पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद उन्होंने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। अधिकार रहित देवताओं ने उन दोनों असुरों से तिरस्कृत तथा अनादर पाकर उस अपराजिता देवी का स्मरण किया और यह सोचने लगे कि देवी ने पहले हम लोगों को यह वरदान दिया है कि मैं आपत्ति के समय में स्मरण करने पर तुम्हारे सभी संकट तत्काल दूर कर दूंगी। देवतागण ऐसी सम्मति करके पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया जगत जननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी शिवा को हमारा सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा नियताः को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक संयम पूर्वक जगदम्बा को सदा नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। प्रकाशमयी चंद्र के समान शोभा वाली परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। प्रणत जनों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपिणी अर्थात वृद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य दिक्पाल के उपार्जित लक्ष्मी रूपा तथा पूर्वतान अर्थात पर्वत या मुनि आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को तथा कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना शक्ति कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जीविका रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री है तथा सर्वव्यापक है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर चेतना रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह कल्याण करने वाली देवी ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। सब बड़े बड़े दैत्यों द्वारा कष्ट पीड़ा पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति भाव से विनम्र लोगों द्वारा स्मरण करते ही तत्काल ही सभी आपत्तियों को दूर कर देती है, ऐसी हम लोगों की कल्याणकारी देवी है।
वे कल्याणकारी देवी हमारी आपत्ति तथा संकटों को दूर करे। ऋषि ने कहा, हे नृपनंद, हे राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भौहों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, सब देवताओं को शुंभ ने स्वर्ग से निकाल दिया तथा युद्ध में निशुंभ से पराजित हो ये समस्त देवता मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसीलिए समस्त लोकों में कौशिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के प्रकट होने की बाद अर्थात उन तेजमयी अंबिका के निकलने के बाद पार्वती देवी का शरीर काला हो गया और कलिका देवी के नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर्वत पर रहने लगी। उसके बाद शुंभ निशुंभ के नौकर चंड मुंड नामक दैत्यों ने परम मनोहर रूप धारण करने वाली, फिर वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि राजन, कोई एक परम मनोहर स्त्री है जो अपने तेज से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्ताकर्षक रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अतः आप उस देवी का पता लगाए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कीजिए, उसे ले लीजिए। हे दैत्येंद्र, क्योंकि वह स्त्री अत्यंत सुंदरी है, सब स्त्रियों में रत्न है, उसके प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है, वह अपने श्री अंगों की आभा प्रकाश तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। वह अभी हिमालय पर ही बैठी है, मौजूद है, आपके देखने योग्य है, उसको देखिए। तीनों लोकों में जितने रत्नमणि हाथी और घोड़े हैं, वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत हाथी, यह पारिजात वृक्ष, तथा घोड़ों में उत्तम घोड़ा इंद्र से लिया है। हंसों से जूता यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न स्वरूप अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीनकर लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नामक माला प्रदान की, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का क्षत्र और दक्ष प्रजापति का यह उत्तम रथ अब आपके ही यहाँ मौजूद है। और यमराज से मृत्यु देने वाली शक्ति तो आपने छीन ली, तथा वरुण का पाश आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है, और समुद्र से पैदा हुई समस्त रत्न आपके भाई निशुंभ के ही हाथ में है। अग्नि ने आपके पहनने के लिए 2 सुंदर वस्त्रों को दिया है। हे दैत्येश्वर, इसी प्रकार जितने रत्न हैं, वे सब आपने हरण करके अपने पास रखे हैं। तो इस कल्याण करने वाली स्त्री रूपी रत्न को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरथ, चंड मुंड का यह वचन सुनकर महासुर सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और कहा कि देवी से इन बातों को कहना, और देवी जिस भी प्रकार के उपाय से प्रसन्नता पूर्वक यहाँ स्वयं आ जाए, वैसा बहुत शीघ्रता से करना। तब वह दूत जहाँ देवी रहती थी, उस रमणीय पर्वत प्रदेश में गया और नम्रता पूर्वक अति मधुर वाणी में कोमल वचन में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय
तीनों लोकों के परमेश्वर है, उन्हीं का भेजा हुआ दूत मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सर्वदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। उन्होंने जो संदेश तुम्हारे लिए भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी यानी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल मेरे अधिकार में है। समस्त देवता मेरी आज्ञानुसार चलते हैं और सब यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोग करता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे पास है, मेरे वश में है। जैसा कि हाथियों के रत्न ऐरावत हाथी को मैंने इंद्र से छीन लिया है। क्षीर सागर मंथन में जो अश्वरत्न प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मुझे दे दिया है। हे शोभने, देवताओं, गंधर्वों तथा नागों के पास जो रत्न थे, जो रत्न है, वे सब हमारे पास एवं हमारे ही है। हे देवी, हम तुमको संसार की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाले केवल हम ही हैं। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे पास मेरे छोटे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर रहो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने पर तुझे अतुल महान अनंत ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरा संबंध स्वीकार करो, मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार दूत के कहने पर मंगलमयी भगवती दुर्गा देवी को संपूर्ण जगत को धारण करती है। मन ही मन गंभीर भाव से, रहस्य भाव से मुस्कुराती हुई बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सच कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको किस प्रकार मिथ्या करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर चूर कर देगा और संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए महासुर शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ आए और मुझे युद्ध में जीतकर मेरे साथ शीघ्र पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब करने की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम्हें बड़ा ही घमंड है। मेरे सामने घमंड की बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है जो शुंभ निशुंभ के आगे ठहर सकता है? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी समस्त देवता युद्ध में नहीं टिक पाते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकती हो? इंद्रादि सभी देवता जिन शुंभ और निशुंभ के सामने नहीं ठहर सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सामने किस प्रकार ठहर सकोगी? इसीलिए तुम मेरा कहा मानो और शुंभ निशुंभ के पास चलो, अन्यथा केश पकड़ के घसीटते हुए उनके पास ले जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। शुंभ ऐसा ही बली है और निशुंभ भी अधिक बलशाली है, किंतु क्या करूं, मैं पहले ही बिना विचारे बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अतः अब तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कहना, फिर वह जो उचित समझे करे।
तो इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।